देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। चेन्नई में माउंट आबू के चारों धामों के प्रतिरूप बने विशेष आकर्षण। ब्रह्मा कुमारी चेन्नई के तत्वाधान में 18 जनवरी स्मृति दिवस के पावन अवसर पर हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 1500 भाई बहनों की भावपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम की विशेषता रही अमृत वेला योग, माउंट आबू की अनुभूति कराते हुए बनाए गए 4 धाम के जीवंत 4D प्रतिरूप, जिन्होंने उपस्थित जनों को स्मृति और साधना के गहरे अनुभव से जोड़ा। इस अवसर पर जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार से बीके मुथमनी, अशोक नगर से बीके देवी, वलसर वक्कम से बीके नीलिमा उपस्थित रही। स्मृति, साधना और सेवा के इस संगम ने सभी के हृदय में शांति, शक्ति और नई प्रेरणा का संचार किया। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी पारंपरिक नववर्ष का अनुपम आगमन। सेंट पीटर्सबर्ग के लाइट हाउस सेवा केंद्र में मकर संक्रांति तथा रूस के पारंपरिक ओल्ड न्यू ईयर के अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारत की महावाणिज्य दूत नीलम रानी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष दीदी ने कहा कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए हमारा जीवन भी दुख से मुक्त होना चाहिए। अवसर पर रूस महिला संघ की अध्यक्ष प्रोफेसर एलेना कालिनीना ने बीके संतोष दीदी को अंतर्राष्ट्रीय विमेन चेंजिंग द वर्ल्ड सम्मेलन में योगदान हेतु प्रशंसा पत्र प्रदान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा एवं कला संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने उन्हें मानद सदस्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। मकर संक्रांति की प्रतीकात्मक पतंग को आत्मिक अर्थ देते हुए सभी प्रतिभागियों को छोटी कागजी पतंग दी गई, जिस पर उन्होंने अपनी किसी एक कमजोरी को लिखकर यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। Importance of helping each other, importance of internal light, importance of divine connection, feeling the light, feeling that supreme energy around you, and how every one of us can contribute to the eternal peace, the global peace, and help millions of the people who have been uprooted, who are starving. इसी समय में, इसी धरती पर जहाँ पर हम बैठे हैं, इसी वर्ल्ड के अंदर 675 मिलियन लोग बहुत भूख से परेशान है। कोई गारंटी नहीं है कि उनको कल खाना मिलेगा। 675 मिलियन, ये तो सिर्फ ऑफिशियल बात है, बाकी तो कितने होंगे। और उसमें भी 280 मिलियन ऐसे हैं जिनको बहुत समय से कुछ जैसे खाने को पता ही नहीं है क्या खाना है। क्रिटिकल हंगर से पीड़ित हैं। और इस दुनिया के अंदर हम आत्माएं ही लाइट्स हैं, स्टार्स हैं। हम फर ट्री के ऊपर में लाइट्स लगाते हैं ना, तो ये हमारी यादगार है। ये फर ट्री, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसका बीज जो है परमात्मा सुप्रीम सोल है। स्मृति, साधना और श्रद्धा से सजी ब्रह्मा बाबा की यादें। जोधपुर के सेक्टर 17 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र शिव वरदानी भवन में पिताश्री ब्रह्मा बाबा का 57वां स्मृति दिवस अत्यंत भावनाओं के साथ मनाया गया। अवसर पर सेवा केंद्र को चारों धामों की अनुपम रचना और सुगंधित पुष्पों की सुंदर सजावट से अलंकृत किया गया। यह दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और विश्व कल्याण के संकल्पों को जीवन में उतारने का प्रेरक अवसर बना। सुबह से दोपहर तक निरंतर योग का क्रम चलता रहा, जिसमें सभी ने शांति, शक्ति और पवित्रता की गहरी अनुभूति की। बड़ी संख्या में उपस्थित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा को भावपूर्ण यादों से नमन किया। यह आयोजन स्मृति, साधना और सेवा के त्रिवेणी संगम के रूप में सभी के हृदय में शांति और प्रेरणा की मधुर छाप छोड़ गया। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आध्यात्मिक योग साधना रिट्रीट आत्म जागरण, प्रेम और एकता के गहरे अनुभव का सशक्त माध्यम बनी। इस विशेष साधना श्रृंखला में कई प्रेरक विषयों पर गहन चिंतन और अभ्यास कराया गया। इसके दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुधा दीदी, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय, बीके रीना, बीके ओल्गा, बीके गालिना तथा बीके इगोर के मार्गदर्शन में सभी ने आत्मचेतना में स्थित होकर जीवन को ऊंचा उठाने की कला सीखी। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारत दूतावास में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।
अन्य संस्थाओं से आए महानुभावों ने ध्यान की विविध पद्धतियों का सुंदर परिचय दिया। रूस के त्वर शहर के आध्यात्मिक विकास सेंटर में इनर कॉम्प्लेक्स 36 गुण की पहल के तहत आयोजन हुआ। कक्षा 2, 3 और 4 के विद्यार्थियों को सद्गुणों पर आधारित विशेष पाठ पढ़ाए गए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में विश्व शांति दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्देश्य वर्तमान अशांत वातावरण में आत्मिक शांति, विश्व भाईचारे और सकारात्मक सोच का संदेश देना रहा। अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी एवं बीके बिंदु के मार्गदर्शन में विश्व शांति के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर केसी देबनाथ, सामाजिक प्रतिनिधि शेखर राम सिंह, उदय साहू समेत लगभग 200 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। अंत में सभी ने विश्व शांति के संकल्प के साथ पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मैंने जब पहली बार सेंटर में ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखा, उनको देखते ही ऐसा लगा कि ये जरूर कोई दिव्य पुरुष है। उस समय इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका अनुभव होता गया। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है जो आज भी हम महसूस करते हैं कि बाबा हमारे बीच में हैं। भले वो अव्यक्त हो गए हैं, फरिश्ता रूप बन गए हैं, लेकिन साकार में भी उनका साथ हमेशा अनुभव होता है और होता रहेगा। ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 97वीं पुण्य स्मृति को विश्व शांति दिवस के रूप में मंडला स्थित विश्व शांति भवन में मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्रातः 4 बजे अमृत वेले से योग तपस्या द्वारा हुआ, जिसमें मंडला जिले के विभिन्न सेवा केंद्रों से आए ब्रह्मवत्सों ने एकाग्रचित होकर भाग लिया। अवसर पर प्रभारी बीके ममता ने ब्रह्मा बाबा के प्रेरक संस्मरण साझा किए। सेवा केंद्र में बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और शांति स्तंभ की सजीव रचनाओं के रूप में 4 धाम स्थापित किए गए, जहां सभी ने योग तपस्या का अनुभव किया। कि दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा की थी, तो जो ब्रह्मा बाबा के पास बच्चे आए, उनको यज्ञ से प्यार, बाबा से प्यार, वो तो तभी होगा जब हड्डी हड्डी अपनी यज्ञ सेवा में लगाएंगे, तब जिगरी प्यार। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।